पाओगे। आई एम सॉरी। हाँ, आपने क्लियर लिख दिया सर 5 करोड़ बनाने मेरे को, मान लो अगले 5 साल में, 10 साल में या 8 साल में, अचीवेबल है। रास्ता तो है ना, कितना पैसा चाहिए, कितने किलोमीटर की स्पीड पे जाना है आपको, ठीक है, अचीवेबल है। नेक्स्ट, रिवर्स कैलकुलेशन। रिटेलर अप्रोच के बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ना मैं 3 मिथ्स के बारे में बात करना चाहता हूं जो लोगों के मन में है एचएनआईज के बारे में, कि भाई दे आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, ये तो बहुत ही ज्यादा पैसा लगाते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। इन लोगों ने पहले स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैसा लगाया, उससे बहुत ज्यादा बनाया, उसके बाद फिर भरपूर लगाया, क्योंकि उनका डर निकल चुका है। अब डर कैसे निकला है, एक एग्जांपल के साथ बताता हूं आप लोगों को। मान के चलिए आज आप किसी भी स्टॉक के अंदर 1 करोड़ रुपए लगाते हैं। मान के चलिए इनकेस इफ यू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज एक ही स्टॉक में, और वो एक ही महीने में मान लीजिए 50% रिटर्न दे दे, 60% रिटर्न दे दे, लाइक प्रीमियर एक्सप्लोसिव, लाइक एचएएल, लाइक जो भी बेस्ट स्टॉक चला। नाउ टेल मी, after a month you are gaining 50 lakh rupees within couple of days or couple of weeks. What will you do next step? What will be the next step? Be honest guys. मेरे को ना ये पता लग जाता है कौन झूठ बोल रहा है। क्या करोगे बोलो? You are earning I mean almost 50 lakh rupees in few days, few weeks. क्या करोगे 50 लाख रुपए के बाद? क्या करोगे बोलो? Write down in the chat box. Yes, Bridge, what will you do? विनोद जे, क्या करेंगे? ऑप्शन सेलिंग। अरे तुम नहीं समझे मेरी बातों को अभी भी। आई यूज द 50 लाख अर्न बैक इन ट्रेडिंग, वंडरफुल। और बताइए क्या करोगे? री इन्वेस्ट करूंगा सर मैं। यस 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 यस, इन्वेस्ट करेंगे सीमा जी। ओके 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 गाइस, आई नीड द रोलिंग चैट बॉक्स। 150 पार्टिसिपेंट्स, ओनली 15 आंसर्स, दैट्स इट। ओके 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 ओके। अभी भी आधे लोग अपना वही कंप्यूटर बंद करके आराम से लेटे हुए हैं, और मैं बता दूं काफी तो यूट्यूबर है हमारे इसमें, यहां से सीखेंगे फिर जाके चिपका देंगे किसी को। अरे भाई साहब ऐसे भी होता है, इसके आगे की फिर वही 2-4 लोगों को डुबो देंगे। रीइन्वेस्ट, ओके ओके, विल एंजॉय द प्रॉफिट, लेट मी टेल यू। ओके 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 ओके, लेट मी टेल यू, सभी के आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एचएनआई की अप्रोच ही नहीं है। आप और रिटेलर की क्या अप्रोच होगी? सबसे पहले वो प्रॉफिट बुक करेगा, करेगा नहीं करेगा? जस्ट थम्स अप करो आप मुझे चैट के अंदर यहां से, तो आपको अभी मुझे पता लगेगा। ये प्रॉफिट बुक करेगा। लुक एट द थम्स अप, नंबर ऑफ थम्स अप, लुक एट द पार्टिसिपेशन। क्यों क्यों करेगा बताओ? पता है क्यों? क्योंकि उसके बैक ऑफ माइंड में ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हो रही है कि तेरे को इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तेरा तुक्का लग गया, बेच इसको, और वो फिर कहीं लगाएगा, वहां बचा बनाया हुआ पैसा सारा डूब देगा। मगर एचएनआई का क्या करेगा उस वक्त? होल्ड करेगा और पढ़ेगा कंपनी के बारे में, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही मे होल्ड दैट कंपनी फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। अगले 10 साल रखेगा, और वो जो 50 लाख रुपया बनाया था ना, वो 50 लाख नहीं 50 करोड़ रुपया है। आपको कितना आसान है मेरे को ये एग्जांपल देना। देखो भाई साहब, टाटा एलेक्सी, एमआरएफ, और ये शेयर कितने का हो गया, वो शेयर कितना होगा, ये तो बहुत इजी है किसी को भी बताना। आज कौन सा शेयर होगा ये बताओ ना मुझे, और उसके बाद होल्ड करो अगले 10 साल। ये है एचएनआई अप्रोच। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बताइए? प्रोटेक्ट द कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। ओके ओके, कैसे करोगे तरुण जी? हाउ विल यू प्रोटेक्ट, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल? तो गाइस ये बहुत बड़ा मिथ है, दे आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। नो, दे आर नॉट बॉर्न, दे होल्ड द स्टॉक, दे क्रिएट देयर ओन सिल्वर स्पून, एंड फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों के लिए भी बनाते हैं। जितने भी जॉब में हैं आप में से, मैं उन लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं। अगर आप एक्चुअल में एचएनआई के रास्ते पे हैं या जाना चाहते हैं, जब तक 1 करोड़ का पोर्टफोलियो ना हो जाए आपको जॉब ही नहीं छोड़नी। मगर आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। आपको 2 घंटे निकालने ही पड़ेंगे रोज पढ़ने के लिए, ये ही एक रिक्वायरमेंट है।
और यही सच है, सचिन तेंदुलकर ऐसा थोड़ी ना है सीधा किसी ने अप्रोच लगा दिया और जाओ खेल लो, मेहनत करी है उसने, तब जाके आज वो यहां पहुंचा है। तो या तो आपने पढ़ाई में मेहनत कर ली होगी तो अच्छी कंपनी में होंगे, आई एम श्योर जरूर होंगे, और कंपनी में मेहनत बहुत अच्छी कर ली होगी, दिन रात मेहनत करी होगी तो बहुत अच्छे पैकेज पे होंगे, और अभी तक नहीं कर पाए बाई चांस ड्यू टू एनी रीजन, तो अब कम से कम कुछ वक्त मेहनत कर लो तो आप एटलीस्ट एक HNI लेवल तक पहुंच सकते हो। दे आर नॉट बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। नेक्स्ट वन, HNIs are only long term investor, no they believe in trading, मगर जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। वो कितना वैल्यू है, हो सकता है वो एक ही स्टॉक में मिनिमम 1 करोड़ रुपया डाल दें, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, पता नहीं आगे कितना डालेंगे। आप एक स्टॉक में 50 लाख रुपए डाल के दिखा दो मुझे, और उसके बाद 6 महीने होल्ड करके दिखा दो इन केस द स्टॉक इज इन प्रॉफिट। सर इज इट पॉसिबल मिस्टर के, होता है सर, इतना होल्ड कर पाते हैं लोग, बताइए, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते। तो लॉन्ग टर्म वो ट्रेडिंग करते हैं, रेगुलर करते हैं, मगर इंटेलिजेंस के साथ करते हैं, नॉलेज के साथ करते हैं, और फिर होल्ड करते हैं। मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूं ये कैसे हो सकता है। रियल एग्जांपल है, अभी कुछ टाइम पहले नोएडा के अंदर अभी एक प्रॉपर्टी सेल होनी थी, और उसकी वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए थी, मगर उस बंदे को ना अर्जेंसी थी। ही सेड मुझे आप आज ही टोकन अमाउंट दो, जल्द से जल्द 2 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, जल्द से जल्द, और मैं ये प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा। जिसने खरीदी थी वो उसका नेबर था, और उसको उस प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ पता था, एरिया के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि वहां वो 10 साल से रह रहा था। इन एंड आउट एरिया का, लोकेशन का, सोसाइटी का, जेंट्री का, उस घर का सब पता था। उसने वो पैसा, उसको टोकन अमाउंट तुरंत दे दिया, बिकॉज उसको नॉलेज थी। आप वो होल्ड क्यों नहीं कर पाते, या कोई स्टॉक जब गिरता है तो आप क्यों नहीं खरीद पाते, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप उस वक्त जब बेचते हो ना, तो कोई तो खरीदता है, इतना बड़ा पैनिक आता है, कितना ही पैनिक आता है। आप डिक्सन का चार्ट देखिएगा, स्टॉक गिरना चालू हुआ था 6300 से, पहुंच गया था 2300, एक ही दिन में 20% डाउन था स्टॉक। सुपर पैनिक, सुपर सेल आई थी उस दिन, और सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था। तो जो कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी तो रहा था ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स अ जीरो सम गेम, समवन इज सेलिंग अनदर इज बाइंग, ओनली देन ट्रांजैक्शन कैन हैपन। आज डिक्सन वही 2300 रुपीज का 11,500 है। आप चार्ट देख लेना, कितने ही चार्ट बोल सकता हूं ऐसे में, कितने ही नॉन स्टॉप, गोदरेज प्रॉपर्टीज स्टॉक 2500 से 1100 पहुंच गया, पैनिक, सुपर पैनिक, people start selling, people not, no people, retailers, they started selling, someone was buying at that level. Now the same stock is approximately 3200, same stock 3 times, and the duration is not even 2 years. आपको अगर वेल्थ बनानी है ना, और टाइम भी इतना कम रखा है, और आपने वो बहुत बड़ा रखा है टारगेट, तो दोस्त वो स्मार्ट प्ले तो करना पड़ेगा ना। बट दे बीव इन ट्रेडिंग, इस तरीके से वो ट्रेडिंग करते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, वैल्यू कहां मिल रही है मुझे। Now I'll talk about the third myth, HNI does not suffer losses। किसने कहा भैया, भगवान है क्या वो? अभी आशीष कचोलिया ने बहुत बड़ा एग्जिट लिया है, बट लॉस में लिया है, ठीक है, एक दो हो गए लॉस, मगर बड़े जो उनके सुपर डुपर चले, अभी उन्होंने केईआई मुझे लगता है शायद 300 या 500 के आसपास लिया था। द स्टॉक इज रोमिंग अराउंड मोर देन 4000 रुपीज, और रिसेंटली ही वेंट अप टू 5000 रुपीज, क्लोज टू 5000 रुपीज। तो वो भी तो देखिए ना, कितने ही स्टॉक, बट जो राइज कर रहा है ना उसकी साइज ज्यादा लिमिट, और जो फॉल कर रहा है टाइमली निकल गए, उसमें से टाइमली निकल गए। तो वो बिजनेस डिसीजन है, उनको लॉसेस होते हैं, मगर उनको पता है हाउ टू प्रोटेक्ट। मगर मैं आज आपको एक हैक बताऊंगा, वो HNI की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, जिसके अंदर आपको ये क्लियर कट पता लगेगा कि वो फॉल में भी कैसे रुके रहते हैं। गाइस चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। 3 टाइप के रिस्क होते हैं मार्केट के अंदर। पहला होता है स्टॉक का रिस्क। स्टॉक का रिस्क क्या होता है?
कोई स्टॉक, एक स्टॉक के अंदर कोई स्कैम हो गया, लाइक पीसी ज्वेलर, वक्रंगी, या आप बात करें यस बैंक, सत्यम, कोई एक स्टॉक में लॉस हो गया, इसको बचा सकते हैं, इसको काफी हद तक बचा सकते हैं अगर आपको पूरे एचएनआई की नॉलेज, पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज है तो। या मतलब नहीं भी नॉलेज है तो ये जीरो हो जाएगा मान लो, मगर बाकी स्टॉक्स, बाकी तो आउट परफॉर्म करेंगे ना, वो सुपर डुपर करते हैं, बिकॉज दे डोंट होल्ड द स्टॉक इन लॉसेस, दे होल्ड द स्टॉक इन प्रॉफिट्स, दे होल्ड द स्टॉक इन प्रॉफिट। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि वो अगर आप ये समझे तो ये जो रिस्क होता है वो पता होता है उनको। तो पहला रिस्क क्या है, स्टॉक का। दूसरा कौन सा रिस्क होता है, सेक्टर का, पूरा सेक्टर ही अगर गिर जाए तो दोस्त, जब भी सेक्टर गिरेगा ना, ये टेम्परेरी करेक्शंस होती हैं, ये रिवर्सल आएगा ही आएगा इनमें, वहां वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तीसरा करेक्शन कौन सा होता है, मार्केट, पूरा ही मार्केट गिर गया, सारे स्टॉक्स गिर गए, इसको बचाया जा सकता है जब सबसे बड़ा पैनिक आता है और रिटेलर्स सबसे ज्यादा उसमें परेशान होते हैं। और न्यूज में क्या बताया जाता है, इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया, इतना 1000 करोड़ रुपया साफ हो गया, उतने लाख करोड़ रुपया साफ हो गया। मैं बताता हूं एचएनआईज कैसे बचते हैं उसमें। टर्न अराउंड आपके लिए वेल्थ ट्रिगर हो सकता है, ये मेरे कितने ही स्टूडेंट्स के लिए वेल्थ ट्रिगर था, वो अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करके रखते हैं। कितने लोगों को पता है इंश्योरेंस होता है, साहिल कितने लोगों को पता है, यू कैन बाय द इंश्योरेंस ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो। गाइस जस्ट से यस और नो, फटाफट, रोलिंग चैट बॉक्स, 140 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, इसका मतलब है 100 रहे। कैसे बनोगे आप एचएनआई जब आप आंसर तक तो दे नहीं पा रहे हो, तो मेरी बातें क्या समझोगे क्या सुनोगे? तो आप अपना टाइम तो प्लीज खराब नहीं करना है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से। मैं अभी आपका टीचर हूं, ट्रेनर हूं, तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। नेवर हर्ड, आई डोंट नो सर, कितने सालों से ये पता है आपको मार्केट में। सो हेजिंग कह लो, इंश्योरेंस कह लो, बट पोर्टफोलियो का आप कैसे करोगे और उस पैनिक में आप कैसे बचोगे, मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आज, 2008 का भी दूंगा, 2020 का भी दूंगा। और दे गाइस आर एंजॉयिंग, तब वेल्थ बनती है। ये थोड़ी नहीं कोई भगवान आपको प्लेट में लाके दे देगा, नो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो वो अपने लॉसेस को ऐसे बचाते हैं, इन डेप्थ नॉलेज से। अगर स्टॉक में प्रॉब्लम आ गई, सेक्टर में तो अपॉर्चुनिटी है, और अगर बाई चांस पूरी मार्केट ही गिर गई तो बल्ले बल्ले है। अब आप कहोगे सर मार्केट गिरने पे बल्ले बल्ले कैसे हुई? हाँ भाई, कितने लोग आप में से प्रेयर करते हैं भगवान कल मार्केट गिरे, जस्ट गिव मी इन द चैट बॉक्स यस और नो इफ यू प्रेयर की मार्केट गिरे, भयंकर वाली गिरे, आप प्रेयर करते हो एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। फिर सो गए। ये तो शुगर करो मैं ऑनलाइन ले रहा हूं, अगर किसी होटल में होते, ऑफलाइन सेशन में होते, तो वहां तो मैं पहुंच जाता ना अपनी स्टिक लेके आपके पास। हाँ जी बोलिए, आंसर नहीं दोगे तो मैं ये वाला टॉपिक कंटिन्यू नहीं करूंगा फिर, बोलो। हम्म, आपने आंसर ही नहीं दिया, आई विल नॉट गो हेड विद दिस टॉपिक। बताइए। तो फाइल किसी का ना शायद वो है, ऑन है सर, 50-50 है अभी, 50% अच्छा, यस, 50% नो। ओके 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 ओके, कूल। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि एचएनआईज की अप्रोच को हमें देखना है। अब हम बात करते हैं जो रिटेलर्स या एचएनआईज, मैं इनको कहूंगा एम्बिशियस एचएनआईज। अब मैंने आप लोगों को एम्बिशियस एचएनआई क्यों बोला है, मैं बताता हूं। आप में से बहुत लोग ना पैसा उतना लगा रहे हैं जितना एक एचएनआई बनने के लिए लगाना चाहिए। मैंने इसलिए आपको एम्बिशियस एचएनआई बोला है, मतलब आपकी बहुत बड़ी एक विश है एचएनआई बनने की, और आप काफी लोग पैसा बनाना चाहते हैं और पैसा भी शायद उतना लगा रहे हैं जितना एचएनआई बनने के लिए जरूरी है, या लगा सकते हैं, मगर अभी भी वो क्लियरिटी आई नहीं है या कोई मिला नहीं है, तो इसलिए वो कर नहीं पा रहे। तो अब आप क्या 3 मेजर मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं।
नो पोर्टफोलियो, नो टारगेट, नो रोड मैप, कुछ नहीं है। पैसा लिया, ट्रेडिंग चालू। पोर्टफोलियो बनाना है, टारगेट सेट करने हैं हम लोगों ने अपने, और हमें अपना रोड मैप बनाना है, माइलस्टोन्स बनाने हैं, वो होता ही नहीं। क्योंकि अब फिर बनाना कितना पैसा यही नहीं पता, कितना ट्रेड में कितना पैसा डालना है, कितने रिटर्न पे एग्जिट करना है वो भी नहीं पता। तो यहां पे ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हैं इससे आपको बचना चाहिए। और मैंने काफी हद तक अभी एक शीट दिखाई दी आपको, वहां से कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी आएगी कि अगर मुझे 8, 8.5, 10 करोड़ तक पहुंचना है तो मेरे क्या माइलस्टोन्स होंगे, किस एवरेज से मुझे बढ़ना है और कितना पैसा मुझे लगाना चाहिए। हो सकता है इस शीट को देखने के बाद काफी लोग अपने टारगेट्स भी रिवाइज कर लें, दैट्स ओके, वो चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी भी मैं कह रहा हूं 5 करोड़ का टारगेट नहीं, 3 करोड़ का ही कर लो, 2 करोड़ का ही कर लो, 1 करोड़ का ही कर लो, बट अचीव करो विद माइलस्टोन्स, विद टारगेट। अब ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरा, डोंट बाय इन केस ऑफ करेक्शन। अरे भैया करेक्शन आ रही है, खरीदो, खरीदते ही नहीं है। क्यों नहीं खरीदते पता है? कॉन्फिडेंस नहीं है वहां पे, कॉन्फिडेंस आता ही नहीं वहां, तो बल्कि पैनिक आ रहा है। आपको लगता है यार ये बचा कुचा भी ना लॉस में चला जाए, तो आप उसको भी बेच देते हो, और सूनर और लेटर मार्केट रिवाइज कर जाती है मार्केट रिवाइज कर जाती है और वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हो। मगर वहां पे एचएनआई जरूर खरीदता है। और ये लास्ट मेजर मिस्टेक है, हम वी आर वर्किंग फॉर क्विक गेन्स। आपको हुआ होगा शायद किसी 1 या 2 ट्रेड में हुआ होगा, बड़ा गेन हुआ होगा, मैं बट आपका वो एक गेन ना आपको पता नहीं कितने लॉस करवा देगा।